आज से करीब 110 वर्षों पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। ये नई नवेली ट्रेन इसे पहली बार पटरियों पर उतारा गया था। अब क्योंकि ये इस ट्रेन का पहला सफर था, जिसे यादगार बनाने के लिए और इस ट्रेन के प्रचार के लिए कंपनी 100 लोगों को फ्री ट्रायल के लिए चुनती है, जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर गंतव्य तक जाना और उन सबको वापस भी लाना, ये सब कुछ फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर को लेकर इस ट्रेन में कुल 106 लोग सफर कर रहे थे। इसमें 3 डिब्बे और एक इंजन लगा हुआ था। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। अभी यहाँ ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, क्योंकि पहली यात्रा और उस पे फ्री ट्रायल। ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री काफी खुश होते हैं। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी यात्रियों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहा होता है। जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो हो जाता है जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में अचानक से ही एक सुरंग आती है, जिसका नाम था लोबार्डी टनल। उसकी महज लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ हुआ कुछ यूं कि ये ट्रेन उस टनल के अंदर तो जाती है, पर उस टनल के बाहर से आज तक नहीं निकल सकी। इसके अंदर जाने वाली ये 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिली और ना ही इसका पता आज 110 सालों बाद कोई लगा सका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को भी हैरानी हो रही है, ऐसी ही कुछ हैरानी हुई थी उन सभी को जो उस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था, वो सभी काफी हैरान हो गए थे कि आखिर ट्रेन गई तो गई कहाँ। जब इस ट्रेन के बारे में घंटों तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं चला, तो चारों तरफ हड़कंप मच गया और ये बात सारे इटली में आग की तरह फैल गई। इस घटना के ठीक तुरंत बाद ही इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में ट्रेन को 1 दिन का समय बीत चुका था, जिसका केवल यही मतलब था कि जेनेटी अब किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। सभी की नजर उस रहस्यमयी सुरंग पर ही थी, इसीलिए सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों के मन में यही सवाल था कि सुरंग में कोई गहरी खाई या कोई खुफिया रास्ता तो नहीं, जो कि वहां छानबीन करने पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो फिर ये खबर मीडिया तक पहुंचने लगती है, जिसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है, क्योंकि उसके 106 नागरिक एक रहस्यमय रूप से कहां चले गए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी सब के बीच मैक्सिको के 2 आदमी सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो दोनों ही उस ट्रेन के सफर का हिस्सा थे, लेकिन टनल के आने के पहले ही वो दोनों लोग कूद गए थे। उन्होंने वजह बताई घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें, जो कि ट्रेन के टनल के अंदर जाने से पहले ही आ रही थी, जिससे कि वो दोनों घबरा गए और ट्रेन के टनल के अंदर जाने के ठीक पहले ही उन दोनों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। हालांकि वो दोनों कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन इसके चलते उन्हें कई सारी चोटें भी आई थी और उनमें से एक तो कई घंटे तक वहां पर बेहोश भी पड़ा रहा, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चल सका कि आखिर हुआ क्या। बाद में इस दावे पर भी जांच की गई, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग सका, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे में उन दोनों की बात पर भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया उनके पास हादसे के कुछ ही दिनों बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे, जिनकी हरकतें और बातें बिल्कुल अजीब थी। उस डॉक्टर ने उनसे ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, जिस पर उनके हाथ कुछ भी न लग सका। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ियां कहीं न कहीं कमजोर लग रही थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों की संख्या अगर मिलाई जाए तो कुल मिलाकर 106 होती है, जो कि उतने ही लोग ट्रेन के उस पहले सफर के दौरान ट्रेन में मौजूद थे। इस सब के बाद वहीं फिर एक महिला डॉक्टर ने बताया कि वो सभी इलाज के बाद न जाने कहां चले गए, इसका कोई भी अता पता नहीं है। तो फिर इस दावे को भी बिना सिर पैर का ही माना गया।
हालांकि उस महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वो सभी एक ही तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे। जो ईश्वर इशारा कर रहा था कि वो सभी इटली के ही थे। लेकिन ये दावा काफी नहीं था कि इस बात पर यकीन किया जाए कि वो सभी जेनेटी के ही यात्री थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और एक साथ गायब भी हो जाते हैं। समय के अनुसार लोग इस हादसे को भी भूलने लगे, इसलिए जांचकर्ताओं ने भी जांच को कहीं न कहीं रोक दिया और तब से लेके आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। लेकिन इसकी जांच भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके दावों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। ऐसा ही एक दावा तब किया गया जब पता चला कि ऐसी ही एक हूबहू ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रशिया में। इसे जर्मनी, मैक्सिको, यहाँ तक कि भारत में देखने का भी दावा किया गया और ये दावा भी किया गया कि वहाँ पर जेनेटी का वही मॉडल और हूबहू वही 3 डिब्बे वाली ट्रेन को ही देखा गया। ऐसी ही एक आप बीती है यूक्रेन के जावालिची स्टेशन की, जहां पर जेनेटी जैसी एक 3 डिब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बेहद ही छोटा था, जहां केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था स्टेशन का मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना पटरी और बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और स्टेशन को पार भी कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से उसे देखते हैं तो वो सचमुच की एक ट्रेन ही थी और वो ट्रेन हूबहू वही 3 डिब्बों वाली जेनेटी से मिलती जुलती थी। लेकिन फिर बाद में ये ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। इतना देखते ही स्टेशन मास्टर घबरा से जाते हैं और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देते हैं। लेकिन जब इसकी जांच होती है तो ये पता चलता है कि जो जगह उस स्टेशन मास्टर ने बताई थी वहाँ पर एक कब्रिस्तान था, जहाँ करीब 2000 से ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी भी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया उसने सभी को हैरान जरूर कर दिया। इसी तरह का एक दावा मैक्सिको में भी किया गया, क्योंकि जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था वर्ष 1840 और इस ट्रेन का स्वरूप 1911 में तैयार किया गया था। यानी इस ट्रेन के स्वरूप में आने से पहले ही ये ट्रेन लोगों की नजरों के सामने आई थी। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि इस ट्रेन के पीछे कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। सो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।